अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। माय लॉर्ड, ये दो बहनें जो विटनेस बॉक्स में खड़ी हैं और ये बच्ची जिसका नाम है पारो, ये दोनों उसे भगा कर ले गई। माय लॉर्ड, चूंकि ये बच्ची है इसे हम कटघरे में नहीं बुला सकते, पर ये केस इस पर भी पिछली 9 जून की तारीख को इस पर एक केस था माय लॉर्ड, जिस पर जज साहिबा अपना फैसला सुनाने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ये दोनों इसे भगा कर ले गई। माय लॉर्ड, चूंकि ये बच्ची है इसे मासूम ना समझा जाए, क्योंकि जो केस इस पर था वो ये था कि इसने अपनी दादी की उम्र की औरत को जान से मारने की कोशिश की। माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल दोस्त दो बातों को मिलाकर कोर्ट को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जिस केस पर बहस हो रही है वो कोर्ट से फरार होने की है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दो अलग अलग केसेस को आपस में मिलाया ना जाए। यही तो दिक्कत है इन लोगों की, एक केस की तह तक नहीं जाते लेकिन ऑब्जेक्शन की डिमांड तुरंत कर देते हैं। अरे विजय जी, मुझे ये मालूम है कि ये केस किस बारे में है, लेकिन ये केस है क्यों? क्योंकि ये बच्ची भागी। और भागी क्यों? माय लॉर्ड, यही जानने के लिए तो हमें ये कहानी फिर से सुननी पड़ेगी। ऑब्जेक्शन ओवररूल। आप इन्हें अपना पक्ष रखने दीजिए। थैंक यू माय लॉर्ड। तो माय लॉर्ड, मैं कह रहा था, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ प्लीज? देखिए, जब आपको बोलने का मौका दिया जाए तब बोलिएगा। नहीं प्लीज, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। मुझे पता है कि अदालत का वक्त बहुत कीमती होता है और मैं जो बोलूंगी उससे यहाँ सबका वक्त बचेगा। प्लीज मुझे। मैडम, ये आपका घर है क्या? या घर में चल रही पार्टी कि जहां आप जब चाहेंगी तब बोलेंगी, जो चाहेंगी तो बोलेंगी? ये कोर्ट है, यहाँ के कुछ डेकोरम होते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मिस्टर मिश्रा मेरे क्लाइंट से इस तरह बात नहीं कर सकते। सस्टेन, बहस केस तक सीमित रखिए। सॉरी माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इस केस के बारे में बोलने दिया जाए। बोलिए। माय लॉर्ड, ये बच्ची पारो, इसने ओबरॉय फैमिली के बच्चे रोहन से दोस्ती की, जिससे इसका घर में आना जाना शुरू हो गया और उसके बाद इसकी बदमाशियां बढ़ती चली गई और इस हद तक बढ़ गई कि ये नीलम ओबरॉय से नफरत करने लगी और उन्हें जान से मारने की कोशिश की और फिर उसके बाद अपनी मासी शालू की मदद से भाग गई। और इसकी माँ ये लक्ष्मी इन्हें मिली बस स्टॉप पर। मिस्टर विजय, हम पूरे सबूतों के साथ बात करते हैं। नहीं, जो कुछ भी हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो कोई नहीं जानता। सिर्फ मैं जानती हूँ और वो मैं साबित भी कर सकती हूँ। प्लीज जज साहब, एक बार मुझे बोलने का मौका दीजिए। ये केस यही सुलझ जाएगा। प्लीज बस एक मौका दे दीजिए अपनी बात कहने का। बोलिए आप। जो कुछ भी हुआ है वो सब मैंने किया है। सारी गलती मेरी है। पारो पर जो इल्जाम लगा है वो गलत है, क्योंकि नीलम ओबरॉय को जान से मारने की कोशिश मैंने की थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि लक्ष्मी ऐसा कर सकती है। वो लक्ष्मी जिसे हमने इतने अच्छे से रखा, जिसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, वो हमारे साथ ही ऐसा करेगी? कैसे कर सकती हो तुम लक्ष्मी? तुमने नीलम मॉम को मारने की कोशिश की। मनीषा, तुम समझ क्यों नहीं? क्या नहीं समझ रही? तुमने सुना नहीं इसने क्या बोला? कि इसने उन्हें मारने की कोशिश की, तुम्हारी मॉम को मारने की कोशिश की। और कोशिश क्या, ऑलमोस्ट मार ही दिया था ना उन्हें। हाँ, ऑलमोस्ट वो मरी गई थी। सोचा अगर उन्हें कुछ हो जाता, वो मर जाते, हमारे साथ नहीं होते तो। ये खूनी कातिल लक्ष्मी, इसी ने मारने की कोशिश की है उन्हें। आपको शोर करना है तो आप बाहर जाकर कर सकती हैं। ये अदालत है और यहाँ पर रहना है तो शांति से रहिए। लक्ष्मी, झूठ क्यों बोल रही हो तुम? लक्ष्मी, तुमसे बात कर रहा हूँ, झूठ क्यों बोल रही हो? क्या बोले जा रही हो? तुमने सुना नहीं? जज साहिबा ने अभी तुम्हारी पत्नी से क्या कहा? कि वो चुप रहे। ये अदालत है। अदालत है ये, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ। शायद तुम भूल गई हो कि ये अदालत है और अदालत में सिर्फ सच बोला जाता है। तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सच और झूठ का फैसला कौन करेगा? तुम तय करोगे ये? नहीं ना, अदालत तय करेगी। और ये सब अभी साबित हो जाएगा। लक्ष्मी, तुम बहुत गलत कर रही हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी। क्या हो रहा है ये सब? आपको अलग से बोलना पड़ेगा।
बंद कीजिए ये पति पत्नी का झगड़ा। जज साहिबा प्लीज प्लीज मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका दीजिए। आप अपनी बात कहिए, लेकिन अदालत से, किसी और से नहीं। और बाकी सब सुन लीजिए, अब अदालत के काम में किसी ने भी परेशानी पैदा की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो भी बीच में बोलेगा, अदालत उसे 1 महीने की जेल की सजा सुनाएगी। तो जिसे जेल जाना है, अब वही बीच में बोलेगा। ऋषि बैठो, नहीं, तो वो मैडम क्या- प्लीज चुप रहो तुम। सॉरी। जी बोलिए। नीलम ओबरॉय को मारने की कोशिश मैंने की थी। वो बहुत ज्यादा सख्त और गुस्सैल है और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरे मन में उनके लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा था और मैंने बस एक दिन तय कर लिया कि मुझे उन्हें सजा देनी है। इसलिए उन्हें मारने की कोशिश मैंने की थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैंने अपनी बच्ची पर भी इल्जाम लगने दिया क्योंकि मुझे लगा कि इससे मैं बच जाऊंगी और एक बच्ची को मां से अलग तो कर नहीं सकते। इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब मुझे पता चला कि पारो को बाल सुधार गृह भेज देंगे, तब मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। इसीलिए मैं अदालत से ही भाग गई और फिर मैंने अपनी बहन शालू को फोन करके बोला कि वो इशिता को फोन करे, उसे कहे कि मैं उसके पास रहने आ रही हूँ। इशिता को इस सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि मैं उसके पास क्यों गई। मैं बस वहां जाकर छुप गई। इशिता को इस सब चीजों के बारे में तब पता चला जब पुलिस मुझे वहां अरेस्ट करने आई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं एक फोन कॉल कर सकती हूँ? इसका मतलब लक्ष्मी दी ने तब इशिता दी को फोन किया था। मतलब ये सब प्लान किया लक्ष्मी दी ने। ये सारा इल्जाम ये खुद पे ले लेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आजा आजा आजा, चल चल चल, संभाल के। हम विराट के कमरे में जा रहे हैं, तुम्हारे नहीं। आपको कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा चुप रहो। जानती हैं मुझसे सबसे बड़ी गलती क्या हो गई? कि मैं अपने दोस्त की फीलिंग्स की कदर करने लगी थी। जो आपका बेटा है, जिसकी फीलिंग्स की कदर आपने ही नहीं की, उसे जेल भेजने के लिए तैयार थी ना, ताकि मैं उनकी जिंदगी से बाहर चली जाऊं। और हुआ क्या? आपके घर में खड़ी हूं आपकी ही बहू बनके। ये जो जबरदस्ती का रिश्ता मुझ पे थोपा गया है, निभाना तो आपको भी पड़ेगा। उस बेटे से जो रिश्ता है ना, उसके नाते कह रही हूं, ये सारे खेल खेलना बंद कर दीजिए। स्पेशली तब जब वो इमोशनली एक मुश्किल दौर से गुजर रहे। जन्म दिया है मैंने विराट को, इसलिए मैं तुमसे बेहतर जानती हूं कि उसे कब किसकी जरूरत है और किसकी नहीं। और इस वक्त उसे जरूरत है तुमसे दूर रहने की। उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जीरो वैल्यू है तुम्हारी उसकी जिंदगी में। इसलिए मैंने क्या किया, क्यों किया, कब किया, इसका जवाब मुझे तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है। मत दीजिए, लेकिन मेरे जवाब के लिए हमेशा तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी आपसे, लेकिन अब है कि ये जो आप खेल खेलती रहती है ना, उसकी वजह से मेरी जिंदगी छिन गई है मुझसे। लेकिन अगर आप ये सोचती हैं कि ये सब जो कुछ हो रहा है मेरे साथ, उसकी वजह से मैं टूट जाऊंगी, हार जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होगा। मेरी आई ने हारना नहीं सिखाया मुझे। मेरी डिक्शनरी में हार नाम का शब्द ही नहीं है।
इसलिए आपका सच तो मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। कुछ भूल गई आप? बेटे के पास जा रही थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे रहते वो इस कमरे में नहीं आ सकती, मैं उसे परमिशन नहीं दूंगी। वो इस कमरे में नहीं आएगी। वैसे भी उसी ने मेरे विराट की ये हालत की है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दिलदार जी। हाँ हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? तुम्हारा झूठ सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सच सुनिए, सच तो यही है ना कि विराट सिंह आहूजा ने मुझसे शादी की, फिर उस शादी को लीगली वकील के सामने प्रूव भी किया है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये विराट सिंह आहूजा का कमरा है ना? मतलब शादी के बाद ये मेरा भी कमरा हुआ। यहाँ आने से, यहाँ रहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। ऑफ कोर्स मैं रोक सकती हूँ। रोकना तब चाहिए था जब जबरदस्ती आपके बेटे ने शादी कर ली मुझसे। मेरी मर्जी नहीं थी, इन्हीं की थी। सिंदूर लगा दिया, मंगलसूत्र पहना दिया। खैर आप नहीं थी, आपका पूरा परिवार था, बेटी देख रही थी आपकी। आपकी बहन ने तो वकील के सामने गवाही भी दी मेरी शादी की। निकुड़िए, ये समय नहीं है इन बातों का। बिल्कुल सही है, ये समय नहीं है इन बातों का। तबीयत आपके पोते की खराब है, उन पे ध्यान देना चाहिए, मुझ पे नहीं। एक्सक्यूज मी। हाँ डॉक्टर साहब, एक्चुअली गोवा में वो क्या हुआ था पुत्र? बैंकर। अरे ये वही है जिनकी मैं बात कर रही थी ना। ये तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मेरी जान बचाई है। ये आज का दिन ना मेरे लिए बहुत भारी था, इसलिए आज ना मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना है। मुझे बस सुकून चाहिए। और ये वो मेरा पाँव फिसल गया था सर। पूल में गिर गई थी और मुझे तैरना नहीं आता ना, तो सर ने बचाया और फिर डॉक्टर का कुछ चक्कर हो गया था, तो कपड़े उनके काफी देर तक गीले थे। मुझे लगता है एग्जॉस्शन से फीवर आ गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आजा आजा आजा, चल चल चल। संभाल के, संभाल के। हम विराट के कमरे में जा रहे हैं, तुम्हारे नहीं। आपको कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा चुप रहो। जानती हैं मुझसे सबसे बड़ी गलती क्या हो गई? कि मैं अपने दोस्त की फीलिंग्स की कदर करने लगी थी। जो आपका बेटा है, जिसकी फीलिंग्स की कदर आपने ही नहीं की, उसे जेल भेजने के लिए तैयार थी ना, ताकि मैं उनकी जिंदगी से बाहर चली जाऊं। और हुआ क्या?
आपके घर में खड़ी हूं आपकी ही बहू बनके। ये जो जबरदस्ती का रिश्ता मुझ पे थोपा गया है, निभाना तो आपको भी पड़ेगा। उस बेटे से जो रिश्ता है ना, उसके नाते कह रही हूं, ये सारे खेल खेलना बंद कर दीजिए। स्पेशली तब जब वो इमोशनली एक मुश्किल दौर से गुजर रहे। जन्म दिया है मैंने विराट को, इसलिए मैं तुमसे बेहतर जानती हूं कि उसे कब किसकी जरूरत है और किसकी नहीं। और इस वक्त उसे जरूरत है तुमसे दूर रहने की। उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जीरो वैल्यू है तुम्हारी उसकी जिंदगी में। इसलिए मैंने क्या किया, क्यों किया, कब किया, इसका जवाब मुझे तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है। मत दीजिए, लेकिन मेरे जवाब के लिए हमेशा तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी आपसे, लेकिन अब है कि ये जो आप खेल खेलती रहती है ना, उसकी वजह से मेरी जिंदगी छीन गई है मुझसे। लेकिन अगर आप ये सोचती हैं कि सब जो कुछ हो रहा है मेरे साथ उसकी वजह से मैं टूट जाऊंगी, हार जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होगा। मेरी आई ने हारना नहीं सिखाया मुझे। मेरी डिक्शनरी में हार नाम का शब्द ही नहीं है। इसलिए आपका सच तो मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। कुछ भूल गई आप? बेटे के पास जा रही थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे रहते वो इस कमरे में नहीं आ सकती। मैं उसे परमिशन नहीं दूंगी। वो इस कमरे में नहीं आएगी। वैसे भी उसने मेरे विराट की ये हालत की है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दिलदार जी। हाँ हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? तुम्हारा झूठ सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सच सुनिए। सच तो यही है ना कि विराट सिंह आहूजा ने मुझसे शादी की, फिर उस शादी को लीगली वकील के सामने प्रूव भी किया है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये विराट सिंह आहूजा का कमरा है ना? मतलब शादी के बाद ये मेरा भी कमरा हुआ। यहाँ आने से, यहाँ रहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। ऑफ कोर्स मैं रोक सकती हूँ। रोकना तब चाहिए था जब जबरदस्ती आपके बेटे ने शादी कर ली मुझसे। मेरी मर्जी नहीं थी, इन्हीं की थी। सिंदूर लगा दिया, मंगलसूत्र पहना दिया। खैर आप नहीं थी, आपका पूरा परिवार था। बेटी देख रही थी आपकी। आपकी बहन ने तो वकील के सामने गवाही भी दी मेरी शादी की। निकुड़िए, ये समय नहीं है इन बातों का। बिल्कुल सही है, ये समय नहीं है इन बातों का। तबीयत आपके पोते की खराब है, उन पे ध्यान देना चाहिए, मुझ पे नहीं। एक्सक्यूज मी। हाँ डॉक्टर साहब, एक्चुअली गोवा में वो क्या हुआ था पुत्र? बैंकर। अरे ये वही है जिनकी मैं बात कर रही थी ना। ये तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मेरी जान बचाई है। ये आज का दिन ना मेरे लिए बहुत भारी था, इसलिए आज ना मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना है। मुझे बस सुकून चाहिए। और ये
मेरा पाँव फिसल गया था सर। पूल में गिर गई थी और मुझे तैरना नहीं आता ना, तो सर ने बचाया और फिर डॉक्टर का कुछ चक्कर हो गया था तो कपड़े उनके काफी देर तक गीले थे। मुझे लगता है एग्जॉस्शन से फीवर आ गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या चल रहा है तुम्हारे और आरवी के बीच? तुम कौन हो? हाँ, तुम्हें क्यों जवाब दूं मैं? और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में सब पता होना चाहिए? तुम ना मुझसे दूर रहो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। Stay away. आरवी, अगर तुम्हारी रिलैक्सेशन हो गई हो तो मेरी रस्सी खोलोगे? सच बोलूं? हाँ, मेरा दिल कर रहा है आपको ऐसे ही छोड़ दूं, पर फिर मैं गलत साबित हो जाऊंगा, क्योंकि आपने मेरी रस्सी काटी सिर्फ उसके लिए। तुम्हें पता है, अगर तुम मेरे बेटे होते ना आरवी, तो मैं तुम्हें इतने अच्छे से तमीज सिखाता ना, तुम याद रखते जिंदगी भर। थैंक गॉड मैं आपका बेटा नहीं हूं, ये तो आपकी कॉपी होता मैं। आप तो एक ही पीस हो ना दुनिया में। इतना कड़वा क्यों बोलते हो? तुम बहुत मीठा बोलते हो। हाँ, मुंह से मिश्री टपक रही है तुम्हारे। बोलो मुझे कि बात तुम अपने रास्ते चला, मैं अपने रास्ते जाऊंगा, परेशान नहीं करूंगा तुम्हें ना तुम मुझे। कम ऑन, ओपन मी। अब खोलूं? ऑफ कोर्स, ऑप्शन है तुम्हारे पास। पता नहीं पूर्वी ने क्या देख लिया तुम्हारे अंदर। मैं बस हाथ खोलूंगा, पैर आप खुद ही खोलिएगा। ऑफ कोर्स, मुझे तुम्हारी पैर खोलने की जरूरत भी नहीं। हाँ, बढ़िया है। कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? हाँ, आप बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं या चलेंगे? चल रहा हूँ। अपनी रस्सी ना खोलो। हाँ, थोड़ा जल्दी कीजिए। चलो, मूर्ति को बचाना। कोई होशियारी नहीं, कोई होशियारी नहीं। ये तो बाहुबली है यार। क्या हुआ सर? कॉल नहीं उठा रहे हैं वो। अब मैं मैनेज कैसे करूं? सर, आपने तो कहा था कि वो मीटिंग में है। हाँ, और हम यहाँ जहां तक मच रहा है, हर सेकंड हालात बदल रहे हैं। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, और हो क्यों ना, क्योंकि उनके परिवार के लोग अंदर फंसे हुए हैं, उनकी जान दांव पे लगी हुई है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारे अंदर बुराइयां भी बहुत हैं, जो तुम अपनी खूबियों से छुपा रहे हो। क्या बुराइयां तुम्हारी, बता। आप क्या प्रेस में थे पहले? रिपोर्टर थे? नहीं, मुझे लगा आपकी बातों से। ये क्या यहाँ पर मेरा इंटरव्यू चल रहा है? कुछ भी पूछे जा रहे हो? मेरी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, मेरी खूबियाँ, अरे क्या लेना देना आपको? अगर आप अपनी किसी और बेटी के लिए कह रहे हो, हाथ मांगने के लिए, तो आई एम सॉरी, मेरी शादी हो चुकी है। हेलो, तुम्हारी शादी मेरी ही बेटी से हुई है, याद है? ओह, थैंक गॉड आपको याद आया। लेकिन आप उस बेटी को भूल जाओ, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी। मैं उसको भूलने भी नहीं वाला। तुम भूल जाओ ये बात। मैं उन पिताओं में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी की शादी कराते हैं और फिर जिम्मेदारी नहीं लेते। मैं पूर्वी की जिम्मेदारी लूंगा अंत तक, उसके साथ रहूंगा। और अब तो पूर्वी की शादी तुमसे हो चुकी है, अब मैं और नजर रखूंगा।
तो सुन ना, थोड़ा बच के रहना मुझसे। आपकी ये खूबी कैसे छुप गई दुनिया से? कौन सी? ये वाली, ये सब कुछ पर्सनल लेने की, बुरा मानने की बहुत जल्दी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ना ही कुछ पर्सनल लेना है। हम किस बारे में बात कर रहे थे? हम इस बारे में बात कर रहे थे कि हमको यहाँ से निकलना है और पूर्वी को बचाना है। तो प्लीज उस पर फोकस करते हैं। पूर्वी के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तुम ना अनाप शनाप की बातें करके ना मुझे सोचने नहीं दे रहे हो। तो चुप रहो, मुझे सोचने दो। तो विपासना कीजिए, मेडिटेशन, आलोम विलोम, जो करना है कीजिए, पर सोचिए, थोड़ा दिमाग खुल जाएगा आपका। फोकस कीजिए, फोकस। बहुत जल्दी डिफोकस हो जाता है आपका। अगर तुम अभी चुप नहीं हुए ना आरवी, तो मैं तुम्हें डिफोकस कर दूंगा हमेशा के लिए, समझे? चुप रहो, मुंह बंद रखो अपना। हाँ ठीक है, चुप ही रहूंगा। कोई शौक नहीं है मुझे बोलने का। हैप्पीली। हाँ, थैंक यू। व्हाटएवर। बस हमें ये सोचना है कि ये रस्सियां कैसे खोले, हम बाहर कैसे जाएं। रस्सियों के साथ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखा, 2 मिनट तुम चुप रहे और मेरे दिमाग में आइडिया आ गया। अच्छा, तो क्या आइडिया है ये भी बताएंगे? बोतल, बॉटल, बॉटल, वो देखो, बॉटल यार। बॉटल? हाँ। रियली? मतलब इस वक्त आपको पार्टी करनी है, दारू पीनी है? अरे यार, ये इससे अच्छा ना आपने वो विपासना की ही नहीं होती, तो ऐसे ख्याल आती ही नहीं। आप बंद कीजिए। हे भगवान, पूर्वी बेचारी कहाँ फंस गई तुम्हारे साथ। एक बार अगर पूर्वी मुझसे पूछ लेती ना, तो मैं हमेशा उसको मना ही करता कि नहीं तुम्हारे साथ। एक्सक्यूज मी? नो, यू नॉट एक्सक्यूज्ड। मुझे बोतल इसलिए चाहिए कि मुझे पार्टी करनी है। पागल हो तुम? मुझे बोतल इसलिए चाहिए क्योंकि बॉटल को तोड़ के उसकी कांच से हम ये रस्सियां खोल सकते हैं ना, आइंस्टाइन। ओह अच्छा, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। हाँ, ऑफ कोर्स। लेकिन कैसे करोगे? हाथ तो बंधे हुए हैं ना। इसीलिए कहते हैं सीनियर ना सीनियर होता है। देखो और सीखो मुझसे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कैसी है प्रीता जी अब? ठीक है, वो मेडिसिन लिए उन्होंने तो नींद आ गई। वो एंटीबायोटिक्स लेने से नींद आती है ना। राजीव, प्रीता जी ने सारी प्रॉपर्टी काव्या के नाम कर दी। मतलब अगर वो शौर्य के नाम करती तो समझ में आता। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो उन्हें सारी प्रॉपर्टी करण सर के नाम करनी चाहिए थी, क्योंकि करण सर ने सारी प्रॉपर्टी प्रीता जी को दी थी एंड अब उन्हें करण सर को देना चाहिए था। और रही बात, अगर किसी बच्चे को प्रॉपर्टी देनी थी तो शौर्य को कंसिडर करना चाहिए था। नहीं मतलब लॉजिकली देखा जाए तो वो उस खानदान का वारिस है। देख मोहित, मुझे नहीं पता कि माँ के मन में क्या चल रहा है और माँ ने क्या सोच के ये फैसला लिया, लेकिन मुझे लगता है कि माँ के दिल ने जो कहा माँ ने सिर्फ वही किया। अब माँ के दिल ने कहा होगा कि प्रॉपर्टी काव्या के नाम कर दो, तो माँ ने कर दी। वैसे तो प्रीता जी ने बताया था कि उन्होंने काव्या के नाम पे प्रॉपर्टी क्यों किया, लेकिन क्या? लेकिन ये कि एट द एंड एक माँ के दिल ने अपने बेटी को पहचान ही लिया ना। नहीं मतलब प्रीता जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी काव्या के नाम कर दी, मतलब उन्हें अंदर से फील तो आया होगा ना कि ये मेरी बेटी है। और प्रीता जी काव्या से कितना प्यार करती है। उन्हें ये भी पता है कि काव्या मैच्योर है, वो जिम्मेदार है और वो कभी इस चीज़ का मिसयूज नहीं करेगी। वो हमेशा जो भी काम करेगी, इट विल ऑलवेज बी इन द फेवर ऑफ द फैमिली। पता है, काव्या ना बहुत भोली है और मैं बस ये प्रे कर रहा हूँ कि काव्या को कोई कभी हर्ट ना करे। नहीं यार, ऐसा नहीं होगा। वैसे भी वो जिससे प्यार करती है वो लड़का भी तो अच्छा ही है ना, और उससे शादी भी करने वाली है। मतलब अपना वरुण, ही इज अ वेरी नाइस गाय। मतलब मुझे अच्छा लगता है वो। और अगर कभी काव्या को कोई परेशानी भी हुई तो उसे पता तो है ही ना कि उसके भाई जो बैठे हैं यहाँ पर, और देख लेंगे यार। तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है? हाँ भाई तो सब है। आई मीन हम भाई है ना, तो उसके आंख से एक आंसू भी नहीं बहने देंगे। Mom, Dad, I love you. I love you a lot.
इस दुनिया में अगर मैं किसी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ ना तो वो आप दोनों हैं। आप दोनों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपने कहा लूथरा से बदला लेना है, तो वो तो मैं लेकर रहूंगा एट एनी कॉस्ट। जिस तरह इन लूथराज ने उस मेंशन से आप दोनों को बाहर निकाला था ना, अब मैं निकालूंगा इन लूथराज को उस मेंशन से बाहर। वैसे भी अब घर काव्या के नाम हो चुका है। बहुत जल्द मैं काव्या से शादी करूंगा, फिर काव्या मिलेगी अपनी असली सास से और लूथरा परिवार मिलेगा मेरे असली माँ बाप से, मेरी असली पहचान से। मिस्टर पीएम पृथ्वी मल्होत्रा एंड शर्लिन मल्होत्रा। In short, पृथ्वी एंड शर्लिन। मैं आपका बेटा हूं, आप दोनों हो मेरे मॉम डैड। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। माँ, आप यहाँ और मैं तो आपके कमरे में चली गई थी। मेरे कमरे में? लेकिन मेरे कमरे में क्यों गई थी तुम? दूध आपके लिए, I mean, दूध लेके गई थी आपके लिए। अच्छा जी, चलो कम से कम पता तो चला कि माँ जैसी भी कोई चीज है इस घर में। माँ की थोड़ी तो अहमियत है। हाँ, और माँ नाम की चीज अभी एक कर्म है, दूध भी पियेंगी। ये लीजिए। क्यों पीऊंगी दूध में? क्यों पीऊंगी मतलब? आपको नहीं पता कि दूध पीने से हमारी हड्डियों में ताकत आती है, हमारी हड्डियां स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और माँ चाहे अपनी बेटी को कितना भी पीटना चाहे तो पीट भी सकती है। इतना लाड प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, आदत नहीं है ना। वैसे मैं किसी काम से आई थी तुम दोनों से, मैं ये बता रही। अरे इतनी रात हो गई, तुम दोनों ने कपड़े नहीं बदले अभी तक। जल्दी जल्दी कपड़े बदलो और सो जाओ। वो यूं है कि सुबह उठ के तुम सबको काम करना है। माँ कोई काम नहीं करेगी, कल मैं देर तक सोऊंगी, और अगर इसने काम नहीं किया तो बल्कि तेरी जिम्मेदारी है, तू सारा काम करेगी। ओके माँ, आई प्रॉमिस, आपको कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और अगर शनाया ने मना भी किया तो मैं उसका काम भी खुद ही कर लूंगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो संभालना ही पड़ेगा ना, तुम्हारे पास कोई और चॉइस भी तो नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स नहीं है, मैं कर लूंगी, डोंट वरी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ पलकी, सारा काम हो जाना चाहिए, मुझे मत उठाना। मैं आपको उठाऊंगी भी नहीं, ओके? मेरे जितने कपड़े बिखरे हुए मैं ऐसे उन्हीं को उनकी जगह पे रखूंगी, मैं और कुछ नहीं करने वाली। ठीक है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, कुछ भी हो जाए काम तुझे पूरा करना है। ओके माँ, बस मैं जा रही हूँ दूध पीने, मुझे कोई उठाएगा नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट माँ। क्यों माँ के सामने बोलती है? मैं बता रही थी ना मैं कर लूंगी। Are you crazy? कैसे करोगी सब? तेरे को पता है घर पे कितना काम होता है, अकेले कैसे करेगी? कुछ भी। शनाया, मुझे वैसे भी घर का काम करना अच्छा लगता है, एंड फैमिली के काम में आई थिंक फैमिली का काम करना तो हर लड़कियों को ही पसंद आता है ना। नहीं, हर लड़की को नहीं, सिर्फ तुझे पसंद होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एनीवे, अभी ना काव्या और वरुण की शादी हो जाएगी, कुछ टाइम बाद मेरी और शौर्य की शादी हो जाएगी, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। तो तू एक काम करना, जब भी तू फ्री हो ना मेरे ससुराल आ जाना, वहाँ पे ना घर की सारी सफाई कर देना, तो वहाँ पे ना काफी सारा काम करने को मिलेगा तुझे, और फिर वो घर भी तो तेरा है, वहाँ पे लोग भी तेरे सारे अपने, है ना? तो वहाँ आराम से काम करना। अरे ये जोक था, तुझे हंसना था। What happened? इतनी टेंस क्यों है, क्या हुआ? वो शनाया, मुझे डर लग रहा था। आई मीन वरुण और काव्या की शादी होने वाली, और तुझे पता है कि वरुण बिल्कुल सही नहीं है वो, और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे, सबसे, लूथरा से कुछ तो छुपा रहा है जो हम सबको पता नहीं है। आई मीन वो मेरे सामने, पिताजी के सामने कुछ और है, और काव्या के सामने बिल्कुल डिफरेंट। वो क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, मतलब किसी को पता नहीं कि वो चाहता क्या है। अगर पता नहीं है पता लगाओ। हाँ शनाया, तूने बिल्कुल सही कहा है कि वो क्या चाहता है, ये हमें पता लगाना चाहिए, और पता लगाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम वही करेंगे। करेक्ट। कुछ भी हो जाए बस सच्चाई बाहर आनी चाहिए। आएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आर्या,
जी देखो कौन आया तुमसे मिलने। पर एक बात माननी पड़ेगी भैया, आप मतलब एकदम हीरो की तरह फिट हो गए हो। फिट लग रहा हूं ना मैं? देखा भाई फिट क्यों नहीं होगा? हाँ, उसे अपनी बहन की शादी की तैयारी जो करनी है। नमस्ते। हाय मौसमी। हेलो आर्या, हाउ आर यू? वेरी गुड, लॉन्ग टाइम। हाँ अरे आप सबसे एक बहुत बड़ी बात कहनी है। सुयश बेटे के कहने पर मैंने आर्य की शादी मौसमी के साथ करने का फैसला लिया है। So happy for you. I hope तुम भी खुश होगे। आर्या सर ने तो कहा था कि गले लगाना तो क्या, ब्रिज सर ने कभी उनकी पीठ तक नहीं थपथपाई, और अभी अभी मेरी आंखों के सामने उन्होंने इतने प्यार से उन्हें गले लगाया। यानी कि आर्या सर ने फिर से एक झूठी कहानी रची और मैंने फिर से उन पे यकीन कर लिया। इन पे झूठ तो खत्म ही नहीं होते। इधर आओ। फ्रेंड्स देखो, मेरी जान ने तुम सबों के लिए पिज्जा बनाया। लो तुम भी खाओ। मेरी जान सबसे कूल है। उन्होंने ये पिज्जा ना हेल्दी वे में बनाया है। इसमें गेहूं का आटा और ऊपर टॉपसिंग है, और ये घर की बनी चीज भी है और टेस्टी है। खाओ। मतलब इसमें तेरी धंधी, टिंडे और भिंडी की सब्जी है। नहीं 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 चाहिए गंदा पिज्जा। नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। अरे 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 ट्राई तो करके देखो, बहुत टेस्टी है, प्रॉमिस। वाओ कियान, ये सच में बहुत यम्मी है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि घर वाला पिज्जा इतना टेस्टी होगा। मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। ये लो, तुम पूरा डब्बा ही लेके जाओ। ये जान के टेस्टी और हेल्दी वाले पिज्जा ने सबको मेरा फ्रेंड बना दिया। मेरी जान दुनिया की बेस्ट जान है। थैंक यू जान। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरी सफाई अब तुम्हें सताने लगी है। ठीक है, छोड़ दो ये जॉब। हाँ, छोड़ दो। पर याद रखना कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और सफाई देने की कोशिशें करता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ ना कर दो। गॉड नोस क्यों जानवी, तुम्हारी माफी मेरे लिए इतनी क्यों जरूरी है? साथ यूं ही रहना, ओ सोनिए हर जिंद मेरी बान रहना। ओ मेरी सोनिए वे रूठने से पहले प्यार से मैं तुझको मना लूं। तेरा मेरा साथ यूं ही रहना, हर जिंद आवे मेरी रहना। ओ सोनी
ओके ठीक है, मुझे मारने का मन कर रहा है ना, मारो, कम ऑन, मेरा सर फोड़ दो, कम ऑन, हिट मी, पर प्लीज मुझे माफ कर दो जानवी, एक बार प्लीज। अरे सर, मैंने आपको मारने के लिए नहीं, हथकड़ी तोड़ने के लिए लिया है। बैठे यहाँ पर, कोशिश तो कर सकते हैं ना। अपना हाथ यहाँ रखिए, थोड़ा दूर। 1 2। क्या हुआ? ये कहीं हथकड़ी तोड़ने की जगह खुद को चोट ना पहुंचा ले। नहीं चूकने वाला, मैं निशाना लगा रही हूँ ना। आप ऐसे चिल्लाओगे तो फिर मैं निशाना कैसे लगाऊंगी, फोकस कैसे करूंगी? करो, फोकस करो। प्लीज शांत हो जाइए। हाँ, ओके। 1 2 3। अब क्या है? कम से कम आंखें तो खुली रखो। अरे मेरी आंखें खुली हैं, वो एक आंख बंद है बस। मुझे तो दोनों आंखें बंद दिख रही हैं यहाँ से। एक ही आंख बंद है, वो निशाना लगाने के लिए ऐसे करना पड़ता है ना। हाँ करो। जय बजरंगबली। हाँ जय बजरंगबली। One, 2, 3। अरे आपने हाथ क्यों लाया? चोट लग गई होगी ना सर? कहा था ना, अगर निशाना चूक गया तो चोट लग जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या करूं? ये बीन की आवाज मेरे कानों में ही नहीं, मेरी आत्मा तक जा रही है। एक नागिन की सबसे बड़ी पहचान होती है बीन की आवाज। कैसे रोकूं खुद को अपने असली रूप में आने से? अभी पता चल जाएगा कि ये है कौन। ये संगीत नहीं, तेरी कमजोरी है, तेरी पहचान है, तेरी सच्चाई है। यही तुझे तेरे असली रूप में लेकर आएगा। और जैसे ही हमारा शक सच साबित हो गया कि तू ही नागिन है, हम बाबा जी को बुलाएंगे और वो तुझे यहाँ से पकड़कर ले जाएंगे। चलो ना, आगे साथ डांस करो। क्या करूं? ये बीन की आवाज मेरे कानों में ही नहीं,
मेरी आत्मा तक जा रही है। एक नागिन की सबसे बड़ी पहचान होती है भीम की आवाज। कैसे रोकूं खुद को अपने असली रूप में आने से? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें ऐसा लग रहा है कि इन सबके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है, कोई कहानी है जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। आप ही सोचिए ना, एकदम से मौसम खराब हो गया, हम मणिकर्णिका की जगह शिवपुर पहुंच गए। हम शिवपुर कैसे आ गए? फिर सांप आ गया। इन लोगों का आ जाना, वो एक्सीडेंट हो जाना, इन सबके पीछे कुछ तो है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सारी चीजें ना आपस में किसी तार से जुड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे भोलेनाथ हमें इन सबके बारे में पहले से बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हमें पता नहीं, लेकिन कुछ तो है डॉक्टर शिव, कोई बहुत बड़ा राज, कोई बहुत बड़ी कहानी। नानी नानी यहाँ क्या? जो आपको दादी बोलते हैं उनके साथ ही फोटो खींचोगे क्या? पूरे घर में नानी आपको मैं बोलता हूँ, एक फोटो तो बनती है। आपको कुछ चाहिए दादी जी? ये कैसे हुआ? हमें तो पूरा यकीन था कि ये अब तक पूरी तरह बदल गई होगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अंकल वन टप्पा आउट होता है। अरे वन टप्पा मुंह से पकड़ना होता है, हाथ से नहीं। नॉट आउट, 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 नॉट आउट। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम सब? क्यों मैडम जी, इसका भी नोटिस भिजवाएंगे आप? अरे हम सब बच्चे खेल रहे हैं और सोसाइटी में बच्चों का खेलना अलाउड है, उससे कोई रूल वूल नहीं टूटता। पर बॉल ना मेरे दरवाजे पे आकर लगी।
जो कि सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है, जो कि सोसाइटी के रूल्स को तोड़ती है। तो बच्चों को खेलना है तो खेले ना, बेझिझक खेले, जितना चाहे खेले, पर दूसरों को डिस्टर्ब किए बगैर। सॉरी, अब दरवाजे पर बॉल नहीं लगेगी। थैंक यू सो मच। चलो बैटिंग करो, बॉलिंग करो, बॉलिंग करो। अभी बढ़िया सा शॉट देखना, बढ़िया सा। मेरे सारे फ्रेंड्स बाहर खेल रहे हैं, मुझे भी जाने दो ना प्लीज। मनन, एक बार मम्मा ने ना कहा ना तो ना है। चलो अपना होमवर्क करो। स्कूल के टाइम पे आप बोलते हो छुट्टी में खेलना, छुट्टी के टाइम पे बोलते हो पढ़ाई करना। This is not fair, मम्मा। Not fair, मम्मा। खाओ। मनन, बाहर गर्मी है ना बेबी, तुम्हें लू लग जाएगी, शाम को खेल लेना। चलो होमवर्क करो। पर अंकल नहीं होंगे ना शाम को। मनन, ये क्या अंकल एम लगा रखा है तुमने? 2 दिन हुए नहीं उनसे मिले हुए और तुम ऐसे बिहेव करते हो कि जैसे कि वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है। मनन, मम्मा की बात ध्यान से सुनो। उस आदमी से दूर रहना। वो पहले से बिगड़े हुए हैं, तुम्हें भी बिगाड़ देंगे। नहीं मम्मा, अंकल बहुत अच्छे, मुझे उनके साथ बहुत मजा आता है। मनन, जरूरी नहीं कि जिस इंसान के साथ तुम्हें बहुत मजा आए वो इंसान अच्छा भी हो। मम्मा हूं ना मैं तुम्हारी, तो जब मम्मा कह रही है कि उनसे दूर रहना तो दूर रहना। बुरे संगत का नतीजा ना मनन बुरा ही होता है, समझे? लिखो और खाओ। क्या लिखूं? क्या लिखूं मतलब? पुरानी क्लास के एग्जाम तो खत्म हो गए और नई क्लास अब तक शुरू नहीं हुई है, तो मैं क्या लिखूं? हाँ, टेबल्स लिखो और खाओ चुपचाप। I hate tables। तभी तो तुम्हें टेबल्स नहीं आते ना मनन। चलो 12 तक की टेबल्स लिखो और मम्मा आके पूछेंगी आपसे। वेरी गुड। आंटी बॉल प्लीज, आंटी। इनको बताती हूँ बॉल। बच्चों बुलाओ ना आंटी को। आंटी, 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 आंटी। जिसने बॉल मारा ना आज उसी का माथा फोड़ती हूँ मैं, इसको छोड़ूंगी नहीं। मतलब आंटी बॉल। ये बॉल ना अब तुम में से किसी को भी नहीं मिलेगी। चलो जाओ अपने अपने घर जाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। थोड़ा सा और आगे। जी मैम। थोड़ा और। रुको एक सेकंड। अरे ये वीडियो अचानक कैसे रुक गई? इसके आगे का फुटेज कहाँ है? इतना रिकॉर्ड हुआ था मैडम। इतना ही रिकॉर्ड हुआ का क्या मतलब? ठीक से देखो, आई एम श्योर कि आगे का फुटेज भी होगा। देखो ठीक से। नहीं है मैडम, इतना ही है। अर्जेंट फोन है मैम, मैं आता हूँ। मुझे तो पता ही था यही होगा। क्यों अंकल और अपने अगेंस्ट कोई प्रूफ छोड़े? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो क्रिमिनल नहीं है, बहुत मास्टरमाइंड के मिले। ने कोई तो गलती जरूर की होगी, बस वही ढूंढनी है। नहीं बोलती क्या है? मुन 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 मुन। ढंग से तो बोलो, सुनाई तो दे। जिसको देखो डिटेक्टिव बना फिर रहा है। दूरबीन लगाते हैं सीधा मेरी खिड़की के अंदर। देखे जरा यू क्या कर रहा है, देखे जरा यू क्या कर रहा है। सीधे सीधे बाल करके लेट्स बी डिटेक्टिव टुनाइट।
अरे यार जाके कोई काम धंधा करो, कुछ पढ़ो लिखो, जाओ यार अपने घर में, क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो? इन सबको मारने की ना मुझे एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। अगर कहीं गलती से कोई छूट गया तो कोई बात नहीं, आई एम स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड। देखो क्या बात है, ये है मेरी बेस्ट डायरी जिसमें आज नाम आएगा MEERA, मीरा। मोहन मेरा दुश्मन, गुनगुन मेरे दुश्मन की बेटी, मनन मेरे घर का दुश्मन, चंपी मेरे घर के दुश्मन का दोस्त, मीरा न्यू एडिशन इनटू द फैमिली। अब देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूं, तुमको टाइम मैनेजमेंट से टाइम से मारूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुभान क्या इतना खून बह रहा है, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। नहीं, तुम्हारी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। ये ड्रामा बंद करो। कोई ड्रामा नहीं है सुभान, तुमने मेरी हेल्प की थी ना, मैं तुम्हारी हेल्प करने जा रही हूँ तो तुम कह रहे हो कि ड्रामा कर रही हूँ। क्यों नहीं कर सकती मैं तुम्हारी? कोई हेल्प नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे करीब हो। दर्द हो रहा है पर एटीट्यूड कम नहीं हो रहा है। एक बात सुन लो सुभान, तुम्हारे लिए होगा ये रिश्ता एक समझौता, मेरे लिए ये मेरी जिंदगी है। तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए, मैंने सुन लिया, पर तुम भी सुन लो, जब भी मैं तुम्हें तकलीफ में देखूंगी मैं हेल्प करने चली आऊंगी, अपना फर्ज निभाने चली आऊंगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सूफी, अबू, इबादत, इबादत, इबादत आंखें खुलो। इबादत, कोई पानी लेकर आओ, डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। सुभान पानी। इबू, इबादत, इबादत, इबादत आंखें खुलो। इबादत, इबू को हुआ क्या है? अम्मी, वहाँ बिजली का तार खुला था, सुभान का पाँव उस पर जाने वाला था, लेकिन इबादत ने उसको बचा लिया और इबादत का पाँव। प्लीज आंखें खुले। इबादत, तुम ठीक हो ना? हाँ, बिल्कुल ठीक हो। तुम ठीक हो? हाँ? ये क्या नया नाटक है? ये नंगा बिजली का तार जमीन पर किसने छोड़ा? ये था, ये काम कर रहा था वहां पे। तुमने जमीन पे नंगा तार क्यों छोड़ा? माफ कर दो साहब, वो काम चल रहा था तो गलती से। चुप, वरना जेल भिजवा दूंगी। इतनी लापरवाही से काम करते हो तुम। मेरे बच्चों की जान जा सकती थी, समझे? गलती हो गई मैडम, अब से नहीं होगा। निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो। खैर करे, तेरी पिचकी हुई चीकू जैसी शक्ल बता रही है कि ये काम तूने ही किया है बेवकूफ। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे खरी खोटी सुना रहा था तू। तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। जो भी काम करने जाता है ये इबादत सब बिगाड़ देती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।